नमस्कार। प्रणाम 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग कोर्सेज में। आप लोगों को जो एक बात कहना था, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, इसका खुद नोट बनाया करिए, है ना। जो पढ़ते हैं या जो मुख्य मुख्य पॉइंट अगर आपको मिलते हैं पढ़ते हुए, उसको नोट कर लिया करिए। तो क्या होता है कि कभी कभी जो पॉइंट होते हैं वही आने वाले समय में तो वो न भूलें, इसलिए जो है उस पॉइंट को नोट कर लिया करें। कई लोग ऐसे हमें कह रहे थे, तो आने वाले समय में अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं, अब बुक के रूप में ही इसे उपलब्ध करवा पाएंगे। नोट तो अभी नहीं मिल पाएगा, तो जब भी होगा तो बुक के रूप में ही पुस्तकों का जो नोट है वो आप लोगों को मिलेगा। इसलिए नोट करते चलिए आप लोग, जो भी पॉइंट मिलता है इसमें, मुख्य मुख्य पॉइंट कुछ कुछ मिल जाता है। तो हाँ, आप तो किताब अगर आप ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किताब ले लेते हैं, हाँ किताब ले लें तो उसमें, हाँ तो किताब ले लें तो और अच्छी बात है। बहुत से लेखकों की मिल जाती है। मार्केट में जाएंगे तो आजकल बहुत ही ज़्यादा किताबें आ गई हैं। तो कोई भी किताब ले लेंगे तो आपको जो श्लोक है और सूत्र हैं वो तो जान ही सकते हैं, है ना। तो बाकी ये चित्र बना हुआ है और श्लोक के अनुसार जो बना हुआ है, थोड़ा सा उसमें भिन्नता आ जाती है, फर्क पड़ जाता है। अभी पढ़ेंगे श्लोक तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा। हाँ नहीं नहीं, ठीक ठीक। हाँ, उसको आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो उसमें जानने। हाँ हाँ हाँ, लाइक करें कमेंट करें, लाइक करें कमेंट करें, वो तो अच्छा रहेगा। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि सभी लोग यही कहते हैं, तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि हाँ कि सब लोग यही कहते हैं कि हमारे चैनल को आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं ग्रुप में कल भेजा था, इस बात को इसलिए भेजा था कि कई लोग मुझे बोले कि वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो मैंने कहा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ से सारी वीडियो आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। इसलिए मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था उसको, उसका लिंक भी भेज दिया था। हाँ चलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है। चलिए चलिए, अब शुरू करते हैं। हम आज के जो सत्र है, अगला हिरण्य संहिता का व्यवहारिक सत्र है, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके विषय में जानेंगे समझेंगे क्या है। तो आज का जो आसनों का जो क्रम है, आसनों के क्रम में आज 14वां आसन है 32 आसनों में। मत्स्य इंद्रासन, हम लोग अर्ध मत्स्य इंद्रासन पढ़ते हैं, और महर्षि घिरण्य जो है केवल मत्स्य इंद्रासन कहते हैं। हम करते भी हैं तो उसमें भिन्नता ला देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ला करके करते हैं। मगर महर्षि घिरण्य जो है केवल एक ही नाम देते हैं कि मत्स्य इंद्र। बहुत लोग हैं तो जो उसका बनाया हुआ रूप है उसी को ही आसन मान लेते हैं, उसके वास्तविक जो स्वरूप है आसन का उसको नहीं कर पाते हैं लोग, ना ही उसको करने की चेष्टा कर पाते हैं। तो जो आप लोग करते हैं या पढ़ते हैं वो अधिकांशतः अर्ध मत्स्येंद्रासन लोग करते हैं। यहाँ पे मत्स्येंद्रासन की बात घिरण्य महर्षि ने कहा है। तो सूत्र में श्लोक के माध्यम से अगर जान पढ़ेंगे तो उसके पूरे यथार्थ स्वरूप को आप समझ सकते हैं कि महर्षि घिरण्य जो है क्या कह रहे हैं। तो 23वें श्लोक में महर्षि घिरण्य ये कह रहे हैं कि उदरम पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठत्य यत्नतः नमृतं वामपादं हि दच्छ जानुपरि न्यसेत तत्र याम्यं कर्पूरं च याम्य करे अपि च। ये 24वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ।
भ्रुवो मध्ये गताम दृष्टि पीठम मात्सेन्द्रु मुच्यते। अब इसमें सबसे पहले जो है मत्स्येंद्र जो है, इस आसन के बारे में जान लीजिए। इसका नाम जो है मत्स्येंद्र क्यों पड़ा। मत्स्येंद्र एक नाथ योग परंपरा के बहुत ही बड़े योगी हैं, महर्षि ऋषि योगी मत्स्येंद्र नाथ, जो गुरु गोरखनाथ के गुरु कहे जाते हैं। उनके नाम पर इस आसन का नाम जो है मत्स्येंद्र आसन पड़ा। आज के जो आसन हमने लिया है, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, तो जो नाथ परंपरा के जो गुरुओं के गुरु रहे हैं, वो जो है, जैसे ये भी आपने मत्स्येंद्र आसन पढ़ा, तो ये गोरखनाथ के गुरु थे। और अभी आप पश्चिमोत्तानासन पढ़ेंगे तो पश्चिमोत्तानासन भगवान शिव का से संबंधित है। पश्चिमोत्तानासन जो है, ऐसे ही मत्स्येंद्र आसन है। तो जब भी आपको आता है कि मत्स्येंद्र आसन क्या आता है, मत्स्येंद्र आसन क्या है, तो आपको तुरंत इसका जो स्मरण होना चाहिए, जो इसका चित्र बनना चाहिए, वो महर्षि जो योगी, जो नाथ परंपरा के जो प्रमुख योगी हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ, उनका ही होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के नाम पे मत्स्येंद्र आसन पड़ा, इस आसन का नाम। कहते हैं कि बाकी बहुत से और अन्य लोग ये कहते हैं कि जो मत्स्येंद्र नाथ थे वो इसी आसन में बैठ करके ध्यान या फिर जो भी साधना किया करते थे, इसलिए इस आसन को उनसे जोड़ दिया गया था। इस आसन के बारे में आप पुराने जो ऐतिहासिक जो चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र मिलते हैं, या खुदाई में, हड़प्पा में, या जो भी, उनमें भी इन आसनों के चित्र मिलते हैं। मत्स्येंद्र आसन के नाथ परंपरा के जो गुरुओं का अवशेष है, उसमें ये आसन देखने को आपको मिलता है, जानने को आपको ये मिलता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके अर्थ को जानेंगे। इसके अर्थ को क्या महर्षि ग्रहण कर रहे हैं कि दोनों जांघों को, इसमें पेट को, है ना, पेट को, उदर माने पेट को पीठ की ओर खींचकर, कह रहे हैं कि पेट को जो है पीठ की ओर खींच लेना है। यानी कि जैसे श्वास को बाहर निकालेंगे या फिर वैसे बिना श्वास निकाले हुए भी चाहें, तो पेट को जो है पीठ की तरफ खींचकर पीठ को सीधा रखते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए जो बायां पैर है वो उसकी एड़ी को मोड़कर, उसकी एड़ी को दाईं जांघ पर रख लें। बाएं पैर को मोड़ के दाहिने जांघ पे रखना है, ऊपर दाईं जांघ पे रख लें, उसके रख लें, और उस पर जो है दाहिनी केहूनी, फिर ये से क्रॉस करके जो रखते हैं ना, उसके ऊपर दाहिनी केहूनी जो है रखें, तथा ठुड्डी को, अब यहाँ पर रखने की बात कह रहे हैं, ऐसे दाहिनी केहूनी को बस रख लीजिए, हाथ नीचे चला जाएगा ही जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ठुड्डी को कहाँ लगाना है, जो ठोड़ी है आपका, जो दाढ़ी जिसको बोलते हैं, दाढ़ी को दाएं हाथ पर रखकर, दाएं हाथ पर रखकर जो ठोड़ी है, फिर दृष्टि को भूमध्य में रखना है। यहाँ पे दृष्टि को कहाँ रखना है, भूमध्य में रखना है। यहाँ पे इसके अर्थ से भी आप वाम पादम ही दक्ष जानू परि न्यसेत, यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्र याम्यम कर्पूरम च याम्य करे अपि च। ठीक है, फिर भूमध्य गताम दृष्टि, यानी कि भूमध्य में दृष्टि को लगाते हैं, और इसी को जो है यही मत्स्येंद्रासन कहलाता है। तो अब ये चीज़ महर्षि गरंड इतना ही बात कह रहे हैं कि उदर को पेट की तरफ खींचना है, फिर बाएं पाँव को उठा करके जो है दाहिने जांघ पे रखना है, और केहूनी को क्रॉस कर लेना है इस दिशा में, और क्रॉस करने के बाद जो है दाएं हाथ को ऐसे, दाएं हाथ पर ऐसे थोड़ा सा क्रॉस कर लेना है, हाथ को पीछे ले जाना है, क्रॉस कर लेना है, और जो है दृष्टि को जो है भूमध्य में रखना है। यहाँ पे देखिए जितने भी सिद्धिदायक आसन बताए हैं, पीछे भी जो आप 12-13 जो आसन पढ़े हैं, सिद्धासन से लेकर के अब तक जो है, उसमें से कुछ आसन जो हैं वो षटकर्म के लिए ही बनाए गए हैं, और कुछ आसन ऐसे हैं जो साधना के लिए बनाए गए हैं, साधना की दृष्टि से बनाए गए हैं, ध्यान की दृष्टि से बनाए गए हैं, धारणा की दृष्टि से बनाए गए हैं। तो जहाँ पे भी वो भूमध्य में या जो है नासा के अग्रभाग पे
वो करने के लिए आए या भेजने के लिए आए, तो फिर आप ये समझिए कि आप जो है वो ध्यानात्मक ही आसन है वो। उस आसन का मतलब आप यही समझिए, वो साधना की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से वो जो है, शायद कट गया है, आवाज़ आ रही है? ये किसी का फ़ोन आ जाता है ना तो फिर थोड़ी सी समस्या आ जाती है। वो फ़ोन आ जाता है इसलिए समस्या आ जाती है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको सही कर रहा हूँ अभी। अब बीच बीच में कुछ समस्या आती है तो हमें बता दिया करिए, आवाज़ नहीं आती है, कुछ ऐसा नहीं आता है तो, है ना। तो ये जैसे जहाँ जहाँ भी इन आसनों की बात आती है कि दृष्टि को भूमध्य में लगाना है, भ्रू मध्य में, यानी कि जो आज्ञा चक्र है, या नासा के अग्रभाग में, तो असल में जो आसन कहा जाता है वही यही आसन है। आसन की जो पूर्ण रूप में जो आसन होता है वो इसी रूप में होता है। और जो आसन केवल क्रिया के रूप में, विधि के रूप में है, और उसमें कोई ध्यानात्मक क्रिया नहीं होती, कोई मुद्रा नहीं होती है, तो समझिए वो केवल शारीरिक रूप में, मतलब एक व्यायाम का रूप है जो षटकर्म या शरीर को एक स्थिरता देने के लिए, बस एक ढांचा देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए बस है वो। और इन आसनों को करने से जो मुक्ति, पहले ही कह दिया है कि आसन को करने से क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इन आसनों को करने से जो है आप ध्यान में, धारणा और ध्यान में और समाधि में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि पीछे जितने भी आसन रहे, नोट करने वाली चीज़ यही है कि आप जब भी आसन पढ़ें तो बहुत से आसन आए हैं जिसमें ये जो है भूमध्य में और नासा के अग्रभाग पे ध्यान करने की बात कही गई है। बाकी सभी लोग क्रिया जानते हैं। मुख्य इसमें, और जो आज तक छूटा हुआ था, जिस पे लोग कोई बात ही नहीं करना चाहते थे, ना ही कोई बताना चाहता था इस चीज़ को, और ना ही किसी टेक्स्ट बुक में आता है कि ऐसे करो, वो चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी जो विधि है वो आपको कहीं भी मिल जाएगी, फोटो पे मिल जाएगी, टीवी पे मिल जाएगी, इतने लोग डाले हुए हैं क्रिया विधि को। मगर जो महर्षि गैरंड कह रहे हैं कि ये क्रिया तो आप विधि तो करिएगा, विधि के साथ साथ अगर आप भूमध्य में नहीं लगा रहे हैं तो ये आसन सिद्ध नहीं होगा। ये चीज़ समझने वाली बात है, ये बहुत ही पॉइंट की बात है जो ये किसी को नहीं पता है, ना ही इसके बारे में कोई बता पाता है। होते हुए भी इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है, वो ये कह देता है कि ये तो ऊपर की चीज़ है। तो धीरे धीरे इन आसनों का रूप जो है व्यायाम के रूप में बदलता चला जाता है। फिर जो है इसको लोग, आम इंसान अपनी तरह समझ लेता है कि बस एक पैर को यहाँ मोड़ दो, फिर ऐसे क्रॉस कर दो, फिर इधर अपनी दृष्टि को घुमा दो, बस हो गया। ऐसा नहीं, भूमध्य में देखना है। भूमध्य में देखने की क्यों बात कर रहे हैं? भूमध्य में देखने का बात कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान है, जो योग का तत्व ज्ञान है, योग के जो लाभ हैं वो सारे लाभ इससे प्राप्त होते हैं। और ये भी कह रहे हैं लास्ट में कि ये आसन करने से, इस विधि से आसन करने से, जैसे बताया है उन्होंने, उस तरह से करने से इससे सिद्धि प्राप्त होती है। अर्धमत्स्येंद्रासन जैसा महर्षि गैरंड ने बताया है, आप वैसा करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धियां बहुत सी हैं, एक नहीं सिद्धियां है। आजकल किसी योगी को एक आध दो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो वो चमत्कार दिखाने लगता है, लोगों के बीच में जा करके अपना प्रदर्शन करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि सिद्धियां जो है साधना में सहायक होती हैं, न कि प्रदर्शन में सहायक होती हैं। जीवन को यशपूर्ण बनाने के लिए, जीवन को दिखावा बनाने के लिए नहीं होती हैं। जो योगी होता है वो इन सिद्धियों का उपयोग साधना के लिए करता है। जब आपको विभूति पाठ पढ़ाएंगे तब इन सिद्धियों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे क्या 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 होता है योग सूत्र में। तो जो ये सिद्धियाँ, इस आसन को करने से जो है सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्रिया विधि तो सेम है। अब इसमें जो क्रिया विधि उन्होंने कहा है कि जांघ के ऊपर रखते हैं, हम लोग नीचे लगा देते हैं। इसमें जो चित्र बनाया हुआ है गैरण्य संहिता में वो अर्धमत्स्येंद्रासन का बनाया हुआ है, और बात यहाँ पे दूसरी है। ठीक है, यहाँ पे जो बात महर्षि गैरण्य ने बताई है वो दूसरी है। इसलिए यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं, वो संदेह में पड़ जाते हैं कि आखिर इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको मूल चीज़ को, हाँ बोलिए।
इस श्लोक में नहीं लिखा हुआ है। बाकी हम इसको आपके लाभ को बता सकते हैं, ठीक है। जो लाभ आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कि कौन कौन से अंग पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो अंग उससे प्रभावित होगा। सबसे अधिक इसमें जो है, आप अगर आधुनिक समय में अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो ये जो है पैंक्रियाज के लिए, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। जितने भी हाँ, मधुमेह का ये प्रमुख आसन माना जाता है, ठीक है, सबसे उत्तम आसन माना जाता है। ये आधुनिक समय की बात कह रहे हैं, मगर जो गैरण्य संहिता में जो इसका शास्त्रीय स्वरूप है वो कह रहे हैं कि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमें तो मूल को पकड़ के लेके चलना है। बाकी आप ये तो सब पढ़ ही रहे हैं, मैं बता भी दूंगा उसके बारे में कि जैसे कि इसका आधुनिक युग में क्या इसके लाभ हैं। आधुनिक समय में जो इसके लाभ बताए जाते हैं कि जो डायबिटीज़ में पैंक्रियाज को एक्टिव करने में, लीवर से संबंधित समस्याओं में, हेपेटाइटिस से संबंधित जो ए से लेके जेड तक हेपेटाइटिस हो जा रहा है लोगों को, है ना, वो सारे तरह के हेपेटाइटिस रोगों में ये बहुत इफेक्टिव है। महिलाओं से संबंधित रोगों में, पुरुषों से संबंधित जननेंद्रिय रोगों में, है ना, गुप्त रोगों में जो समस्याएं आती हैं, उन सभी तरह की रोगों में फायदेमंद होता है ये मत्स्येंद्रासन। तो आपको जो इसका मूल स्वरूप है पहले उसको जानिए कि वास्तविक रूप क्या कहा गया है। बस केवल कहा गया है कि सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब सिद्धि में क्या होता है, बहुत सी विभूतियाँ होती हैं। कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, ये व्यक्ति वही अनुभूत कर पाएगा जिसने इसको सिद्ध किया होगा, इसको बहुत दिनों तक इस पे तप किया होगा, वही इसको बता सकता है। हम लोग तो केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से करते हैं और इसके फायदे को लेना चाहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर इसका फायदा हो जाए। बाकी इसका जो जितने भी मूत्र प्रणाली के हैं, महिलाओं से संबंधित जितने भी रोग हैं, पुरुषों से संबंधित प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन सभी रोगों में ये काम करता है ये आसन। ये बाकी ये आप सामान्य रूप से बताने के लिए इसको आप ये जान लीजिए। बाकी जो इसके लाभ हैं शास्त्रीय रूप से वो अलग ही हैं। और आसन की जैसी क्रिया महर्षि गैरण्य ने बताई है, आप वैसे करके देखिए अगर थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं तो। बाकी ये बहुत सभी लोग नहीं कर पाएंगे कि अर्ध मत्स्येंद्रासन में जाकर के भूमध्य में दृष्टि को देखें, नहीं देख पाते हैं लोग। चलिए, अब ये आसन भी पूरा होता है। अब जो है आपका अगला जो आसन है, 15वां आसन है गोरक्षासन। ये गोरक्षासन जो है, ये भी जो है गोरखनाथ से संबंधित है ना। महर्षि गोरखनाथ जो थे, इस आसन में कहते हैं कि महर्षि योगी जो नाथ परंपरा के जो अर्ध मत्स्येंद्र के जो शिष्य थे गोरखनाथ, ये उनसे संबंधित ये माना जाता है गोरक्षासन। क्योंकि जो गोरखनाथ थे उनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो गौ के गोबर से ही हुई थी, इसीलिए उनका नाम गोरख पड़ा, है ना। तो ये जो है गोरखनाथ के नाम से ये आसन संबोधित किया जाता है। या फिर इसको गाय से भी जोड़ सकते हैं। गो मतलब गाय, है ना। गोरच मतलब गाय के जो वाला भाग अपनी जो रक्षा करती है, जो अपनी क्रिया करती है, उससे संबंधित है ये। तो दो तरह से इसके अर्थ को आप समझ सकते हैं। बाकी हम इसके अर्थ को पढ़ेंगे 25वें और 26वें में, तो आपको इसके क्रिया विधि को और इसके लाभ को आप अवगत हो पाएंगे इससे। तो इसमें महर्षि गैरण्य ये कह रहे हैं 25वें 26वें कि जानुर्वो रंतरे पादौ उत्तानौ व्यक्त संसितौ गुल्फो चाच्छाद हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रयत्नः कंठ संकोचनम कृत्वा नासाग्रम अवलोकयेत गोरक्षासन मित्याहुर योगिना सिद्धि कारणम। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी विधि को बता रहे हैं सबसे पहले कि इसको कैसे करेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि दोनों जांघों और घुटनों के मध्य में दोनों पैरों के पंजे को छिपाकर रखें। ऐसे जैसे एड़ी को ऐसे फैला लेते हैं, जैसे पंजा है आपका, तो ऐसे कर लेते हैं हाथ को और इस तरह से छिपा करके रखें। तथा यहाँ पे उस बात को कह रहे हैं छिपाने के लिए, तो इसलिए इस शब्द को हम ले रहे हैं, जो ये शब्द इस सूत्र हैं। फिर कह रहे हैं तथा दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ लें। ऐसे बैठना है, आगे वाले भाग को कह रहे हैं, वो आगे आएगा। दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ लें। पकड़कर
कंठ का संकोच करें, कंठ का थोड़ा सा संकुचन करना है। फिर नसिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाते हैं, कह रहे हैं कि फिर क्या करें, नसिका के अग्रभाग पे दृष्टि लगा लें। फिर अब जब लगा लें तो यह इसी को योगी जो है गोरक्षासन कहते हैं। आप सीधे क्या कर लीजिए, सीधे खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद आप सीधे बैठिए, है ना, सामने की तरफ करके, एड़ी सामने की तरफ हो, और ये जो है एड़िया जो है सामने की तरफ है। जैसा ये चित्र, इसमें तो चित्र अलग बताया है, बाकी इसको कई लोग कई विधियों से करते हैं। जैसा ये चित्र बताया है वैसा इस श्लोक में नहीं है। हिरण्य संहिता के जैसे चित्र में बताया है वैसा इस श्लोक में नहीं भास रहा है, नहीं उस परिचित करा पा रहा है। उन्होंने ये कहा, नहीं बन जाएगा। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि दोनों जानू मतलब जांग होता है, दोनों अब देखिए, हाँ अब देखिए इसमें पादों मतलब पैर को छिपाने की बात कह रहा है, पंजे मतलब वो चारों पांचों, हाँ पंजे को, अंगुलियों को, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों जांघों और घुटनों के मध्य, यानी कि जांग और घुटना जो है ना उसके मध्य में, अब जब आप मोड़ेंगे तो ही होगा ना मध्य में, उसके मध्य में, जैसे उत्कटासन जो अभी आसन आएगा ना सेम वही है, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि दोनों पंजों को छिपा कर रखें, इसमें ये बात आ गया। यानी कि यहां पे देखिए गुल्फो, वो अलग हो गया, वो उसमें वो अलग हो गया। इसमें तो पंजे के ही ऊपर रखना है अपने शरीर को, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़कर फिर पकड़ लेते हैं, ठीक है। पकड़ने के एक बार मैं इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे मतलब करते हैं, तो ये शायद क्लियर हो जाएगा आपको मतलब ये सूत्र इस श्लोक के अनुसार। फिर जो है कंठ का संकुचन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। कंठ का संकुचन मतलब जालंधर बंध से समझ लीजिए इसका अर्थ, ठीक है। इसका जो संकुचन का मतलब है वो जालंधर बंध है, आप ये ध्यान रखिएगा, बाकी और कोई क्रिया नहीं है। क्योंकि जब आप जालंधर बंध लगाएंगे तभी नसिका के अग्रभाग पे देखने की बात करें, क्योंकि जो पीछे वाले श्लोक हैं उससे ये यहाँ पे उसका अर्थ मतलब समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको जालंधर बंध संकुचन कर मतलब कि जालंधर बंध लगा करके जो है नसिका के अग्रभाग पे देखना है, इसी को जो है गोरक्षासन कहा गया है, ठीक है। बाकी ये जो चित्र बनाए गए हैं, जो भी आपको बुकों में पुस्तकों में मिलता है, ये लोग भी जो है जो भीत चित्र जो मिलते हैं योगियों के, उनमें से ही ये लोग लेकर के छापते हैं बुकों में, पुस्तकों में, ठीक है। बाकी ये जो इसकी क्रिया विधि है शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कराता होगा इसके बारे, इसका जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें जो थोड़ा सा ना डिफरेंटेड है, जो बहुत क्या हो गया है ना कि जो श्लोक के अनुसार बहुत सी चीज़ें जो है ना प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं है। हठ योग के ग्रंथों में यही तो गड़बड़ियाँ जो हैं पूरे तरह से मतलब इसके अस्तित्व को बिगाड़, जो वास्तविकता है। हाँ वही जो चलिए ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है मतलब कि आपको जो है जो इसमें जैसा बताया है उसी रूप में करना है। और इसमें भी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो ध्यान है इस आसन में, ये ध्यान लगा हुआ है इसमें भी, यहाँ पे बंध लगा हुआ है। और आपको कहाँ देखना है, नासा के उसमें, नासा भूमध्य में देखना था, उस वाले पीछे वाले आसन में, मत्स्येंद्रासन में। और इस आसन में आप जब भी करें गोरक्षासन, तो गोरक्षासन में महर्षि गिरण्य कह रहे हैं कि नासा के अग्रभाग पे देखना है। यानी कि देखिए कितने आसन में वैज्ञानिकता रही होगी। और जो पहले के योगी करते थे वो लोग कितनी ही स्थिरतापूर्वक और वैज्ञानिकता पूर्वक करते थे। हम तो जो करते हैं शायद एकदम 100% बता रहे हैं कि व्यायाम करते हैं। दूसरा, अब जो है अभी इस आसन से क्या होता है, ये भी सिद्धि का कारण होता है। इसके लिए भी कहा कि इसको, ये भी आसन, इसके आसन के लाभ में यही कहा है महर्षि गिरण्य ने कि इस आसन से
इस आसन को जो योगी करता है उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोनों आसन से सिद्धि की प्राप्ति होती है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, जब तक इसके लाभ को अगर बताना है तो आप यही बताएं। बाकी फिजिकल रूप में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो वीर्य की रक्षा करना चाहते हैं, जिनको गुप्त जो स्त्री रोग हैं, पुरुष रोग हैं, है ना, पीरियड से संबंधित महिलाओं को बहुत सी अनियमितता की समस्या होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन माना गया है। तो ये आसन को गोरक्षासन आप स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कर सकते हैं, ये बहुत ही उपयुक्त होता है। फिर जो है अगला जो आसन आता है वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो है 16वां आसन है। ये बड़ा ही प्रिय आसन है, बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है ये, और भगवान से को कहते हैं कि ये आसन बड़ा प्रिय था, पश्चिमोत्तानासन। और कहते हैं कि भगवान शिव इस आसन को बहुत ही किया करते थे। योगियों की जो नाथ परंपरा है उसमें जो है, अब देखिए पहले गुरु आए, फिर उनका शिष्य आया, फिर जो है दोनों के गुरु आ गए, भगवान शिव आ गए। तो उनके आसन को जानते हैं कि पश्चिमोत्तानासन क्या है। पश्चिम मतलब, अब देखिए इसमें क्या है कि इसको पढ़ेंगे, समय भी थोड़ा चला जाता है बहुत जल्दी। प्रसारे पादौ भुवि दंड रूपौ विनस्त्यम भालम चित युग्म मध्ये यत्नेन पादौ च धृतो कराभ्याम तत्पश्चिमोत्तान मिहासनम स्यात्। अभी इसमें ये कह रहे हैं पश्चिमोत्तानासन में कि दोनों पाँवों को दंड के समान फैला लेते हैं और सामने सहज भाव से भूमि पर फैला लें। उनके अंगूठों को पकड़ लें जैसे आप लोग करते हैं। उनके अंगूठों को, यहाँ पे लिखा हुआ है दंड रूपो विष्टाभ्याम चिति युग्म मध्य, दोनों यानी कि दोनों पैरों को सामने कर लें। यत्नेन पादौ धृतो यानी कि पैर को पकड़ लें, ठीक है। यत्न से पंजे को या फिर पांचों अंगुलियों को या फिर अंगूठे को, इसमें पादौ लिखा हुआ है, पादौ च धृतो कराभ्याम, हाथ से जो है दोनों पैरों को पकड़ लें। फिर करें तत्पश्चिमोत्तान, फिर उसके बाद जो है जो पकड़ लें, फिर दोनों जांघों के मध्य में, यहाँ पे जांघों के मध्य में सिर को लगा दें। इसी को पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। ये भी कहते हैं कि ये जो पश्चिमोत्तानासन है इसमें केवल विधि बताया है, बाकी इसके जो आध्यात्मिक जो लाभ हैं वो लाभ जो है अन्य शास्त्रों में मिलते हैं। जैसे कि पश्चिमोत्तानासन के जो लाभ हैं वो कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। जो मूलाधार है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, और जो है आपका विशुद्धि चक्र है, कंठ चक्र है, इन सभी पे इसका प्रभाव पड़ता है पश्चिमोत्तानासन का। कुंडलिनी जागरण के लिए बड़ा ही इफेक्टिव होता है ये, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो। ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए जो है, जो हमारे शरीर में काम ऊर्जा है, काम ऊर्जा को ओज के रूप में परिवर्तित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी ये आसन है। दूसरी चीज़ जो है, जो आजकल कमर दर्द की बहुत समस्या है, सावधानी के लिए बता रहे हैं। जिनको ये समस्या है वो इसका अभ्यास न करें। बाकी जो है आधुनिक इस समय देखा जाए, स्वास्थ्य शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो जिनका पेट बढ़ा हुआ है या फिर पेट कम करना चाहते हैं, और जिनको ये पैंक्रियाज है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सभी जो हमारा जो जननेंद्रिय वाला पार्ट है उनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी तरह की समस्याओं में ये पश्चिमोत्तानासन लाभकारी होता है। इस तरह से आप इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन करें। बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये, बहुत प्रभावकारी आसन है। और आध्यात्मिक रूप से ये चक्रों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चक्रों पे इसलिए पड़ता है कि ये सीधे जो है हमारे मूलाधार से कनेक्ट होता है, स्वादिष्ठान से कनेक्ट होता है, इसलिए योगी इसको ज़्यादा, योगियों का ये बड़ा प्रिय आसन है। बाकी इसमें हिरण्य ने बहुत ही कम इसके बारे में वर्णन किया है, इसके जो लाभ हैं उसको इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी जो अन्य ग्रंथ हैं हठ योग के, उन ग्रंथों में इसके लाभ को बताया गया है, तो उसके लाभ को हम वहाँ से भी जान सकते हैं जो अन्य ग्रंथ में इसका वर्णन है। बाकी जो इसकी विधि है, जैसा महर्षि हिरण्य ने बताया है कि दोनों पैरों को पकड़ना है, ऐसा नहीं कि आप अंगूठे को पकड़ें तो ही आसन हो सकता है। यहाँ पे पादौ लिखा हुआ है, यानी कि
पैर को ही पकड़ने की बात महर्षि हिरण्य कह रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये पश्चिम उत्तानासन हुआ, और उसके बाद जो अगला आसन है 17वां जो आसन है वो है उत्कटासन। उत्कटासन ये जो आगे वाले भाग में हम बताए थे आपको अग्निसार क्रिया करने के लिए, तो या अग्निसार क्रिया जब करने के लिए बताए थे आपको उस समय, या फिर एक और क्रिया थी उसमें मूल शोधन क्रिया थी, तो वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि उत्कटासन क्या है, तो आज यहाँ पे जान ले उत्कटासन क्या है। तो ये उत्कटासन जो है इसमें भी केवल जो है विधि बताई गई है। ये भी षटकर्म और ध्यान और जो मुद्राएं हैं ये उनके लिए सहायक है। ये कुछ आसन जो है मुद्राओं के लिए सहायक है, कुछ आसन ध्यान के लिए सहायक है। उनको केवल विधि रूप में करने के लिए, शारीरिक रूप एक शरीर को एक आयाम देने के लिए इन आसनों को किया जाता है। बाकी ये इनसे कोई आध्यात्मिक या कोई सिद्धि या कोई ध्यान इसमें नहीं हो रहा है। क्रियात्मक रूप में कुछ आसन होते हैं, बस केवल क्रिया के लिए किए जाते हैं, या कुछ विधि के लिए, विधि को प्राप्त करने के लिए जो किए जाते हैं कुछ आसन। तो महर्षि हिरण्य के अनुसार तो यही लग रहा है कि जो अभी आपने 2 आसन पढ़े वो उन आसनों से सिद्धि की प्राप्त हो रही है, और बाकी जो अभी आपने पढ़ा उस आसन से जो अभी हो रही है वो केवल दूसरे षटकर्म क्रिया है। बाकी जो मुद्रा है, आने वाले समय में जो ध्यान या धारणा में जो भी इसका प्रयोग होगा वो शायद उनके लिए सहायक है। इसीलिए महर्षि हिरण्य ने इस आसन को भी इसमें जोड़ दिया 32 आसनों में। तो ये इसमें जो 28वां सूत्र है इसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि अंगुष्ठाभ्याम वष्टभ्य धरा गुल्फौ चखे गतौ तत्रोपरि गुदम न्यस्य विज्ञेयम तुत्कटासनम। यानी कि इसका अर्थ यह है कि पाँव के अंगूठों को, पाँव के अंगूठों को, अंगुष्ठ यानी कि पाँव के अंगुष्ठ को पृथ्वी पर टिका दें, पृथ्वी पर यानी कि जमीन पर टिका दें, उस यानी कि पंजे को ऐसे लगा दें। ठीक है, जो अभी बात गोरक्षासन में पढ़ा तो बात वही है। ठीक है, तो उसको क्या क्या कर रहे हैं कि जमीन पर लगा दें, पृथ्वी पर टिका दें, फिर बैठ, अब एड़ियों के साथ उस पर जो है आप सीधे जो है डायरेक्ट जो है आप बैठिए एड़ियों के ऊपर, यानी कि गुदा जो है बीच में आ जाएगा, गुदा का स्थान एड़ियों के ऊपर हो जाएगा, अगल बगल हो जाएगा, या फिर आप जो गुदा है वो दोनों एड़ियों के ऊपर आ जाएगा। तो इसको यह आसन जो है उत्कटासन कहलाता है। इसमें केवल विधि यही बताई गई है कि आप क्या करना है, दोनों नीचे पंजे को ऐसे लगाना है और सीधे जो है आपको बैठ जाना है एड़ियों के ऊपर, और ऐसे बैठना है कि गुदा भाग वहाँ पे दोनों एड़ियों के ऊपर आ जाए। ये है उत्कटासन। इसमें केवल उन्होंने विधि को ही बताया है, ये इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये जो है अन्य आसनों के लिए सहायक है। ये भी ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। जब ब्रह्मचर्य धारण होता है तो कुंडलिनी में साधना के लिए भी बहुत अच्छा आसन माना गया है। बाकी जो है आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है बवासीर, पाइल्स जो है ना, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है माना जाता है। पाइल्स रोग में भी बहुत इफेक्टिव आसन है ये। जिनको खूनी बवासीर है या फिर जिनके गुदा भाग निकल जाता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये उत्कटासन। जो उत्कटासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए जो बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं। जो महिलाएं हैं वो किचन में उनको बहुत देर देर तक खड़ी रहती हैं, तो उनको जो है उत्कटासन का अभ्यास करना चाहिए अगर घुटने की समस्या नहीं है तो, क्योंकि बहुत ही प्रभावकारी आसन होता है उत्कटासन। उत्कटासन करने से जो है महिलाओं का जो आंतरिक जो बीमारियां होती हैं वो भी इससे ठीक होती हैं, और संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें भी लाभकारी होता है। पुरुषों के लिए तो है ही है, पुरुषों के लिए भी जो उनके इंटरनल पार्ट के जो रोग होते हैं उसमें भी लाभकारी होता है। आजकल स्त्री पुरुष दोनों को भी बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, तो इस आसन का अभ्यास आज बहुत ज़रूरी है। और इसमें देर मतलब आप पंजे के सहारे जो है कुछ देर तक आप इसमें टिकें। आसन का मतलब होता है स्थिरता, जिसमें आप स्थिर नहीं रह पाते हैं, केवल जाते हैं और चले जाते हैं, तो वही आसन की कैटेगरी में नहीं आता है जब तक कि आप उसमें रुकते नहीं हैं, और रुक करके उसमें आप आनंद की सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, तब तक वो आसन की कैटेगरी नहीं माना जाता है। तो ये जो है आज का जो आसनों का जो क्रम था वो आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगर आप लोगों का किसी का प्रश्न है तो
बताएं, नहीं तो फिर अगले सत्र की तरफ चलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? हाँ, हरिओम हरिओम।